हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी EB क्लासेस में। अभी बिहार दरोगा का जो एग्जाम होने वाले हैं 18 जैन को और 21 जैन को, उसमें अगर देखा जाए तो करंट अफेयर का काफी अहम रोल होता है। तो अभी आप लोगों का जो बिहार दरोगा के लिए जो भी करंट अफेयर है, आप लोगों ने तो सारा चीज पढ़ लिया होगा। लेकिन अभी जो ये हमारा जो सेशन होने वाला है, पूरे एक वीडियो में पूरे 800 क्वेश्चन जो स्पीडी के आप पिछले पृष्ठ पे देखेंगे, तो 800 क्वेश्चन जो होते हैं उनको एक वीडियो में खत्म करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका जो तैयारी है और अच्छे तरीके से हो सके और आप अच्छा मार्क्स गेन कर। चलिए, तो बिना देरी करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन ये है कि T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो हमारा ऑप्शन है विराट कोहली, MS धोनी, केन विलियमसन और रोहित शर्मा। तो अभी जय शाह के द्वारा, जो ICC के अध्यक्ष है, जय शाह ने यहाँ पे एक रोहित शर्मा को यहाँ पे रोहित शर्मा को ICC का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अभी रोहित शर्मा पिछले साल ही नियुक्त करते हैं, तो अभी रोहित शर्मा विराट कोहली ने दोनों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। कौन? तो रोहित शर्मा और विराट कोहली। रोहित शर्मा रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अभी टेस्ट क्रिकेट से क्या किया, तो संन्यास ले लिया। संन्यास ले लिया। अभी जो टीम इंडिया के नए कैप्टन बने हैं, तो वो शुभमन गिल हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भारतीय सेना ने 38 वर्षों बाद किस ऑपरेशन में शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है? पहली बार सम्मानित किया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन मेघदूत। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार में क्या हुआ था कि 1984 में जो सिखों के पवित्र स्थल थे, स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर में है, वहां पे आतंकवादियों ने घेरा डाल दिया। और वहां पे आतंकवादियों उसके अंदर अ, उसके अंदर घुस गए थे। ठीक है, उसके बाद भारतीय सेना के द्वारा यहाँ पे ऑपरेशन जो ब्लू स्टार 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। और उस ऑपरेशन ब्लू स्टार के माध्यम से, ब्लू स्टार के द्वारा ही यहाँ पे क्या हुआ कि वहां आतंकवादियों से स्वर्ण मंदिर से निकल, उसी पे ये 38 सालों बाद जो ऑपरेशन में जो शहीद सैनिक हुए थे, उनको आधिकारिक रूप से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए श्रीलंका, ईरान, भारत और नेपाल। तो जो बांग्लादेश में आयोजित हुआ है महिला कबड्डी का जो वर्ल्ड कप है, तो उसमें भारत विनर रहा है। विनर कौन रहा? इंडिया। और रनर की बात करते हैं, रनर कौन था, किसको हरा के जीता है कबड्डी विश्व कप? इसमें थे चीनी ताइपे चीनी ताइपे की टीम थी, उसको हरा के इंडिया ने महिला कबड्डी वर्ल्ड कप वो यहाँ पे जीत लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो इसमें पोलावरम, मार्कापुरम और मदनेपल्ली नामक तीन नए जिले बनाए गए। तो ये किस राज्य में? तो पहला ऑप्शन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। तो हमारा ये आंसर होगा इसमें आंध्र प्रदेश होगा। आंध्र प्रदेश में 3 राज्य बने हैं, पोलावरम, मार्कापुरम और मदनेपल्ली। 3 नए जिले बनाए गए हैं। अभी अभी हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर भी। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हुआ करते थे, अभी एक 76 जिला भी बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में एक 76वां जिला बना है। तो उसका नाम क्या है 76वां जिला का? 76वां जिला का नाम क्या है? ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश का भी 76वां जिला जो बना है, उसका नाम है कल्याण नगर। ठीक है, ये 76वां जिला है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे हाल ही में मंगसीर बवाल, क्या? मंगसीर बवाल उत्सव। मंगसीर बवाल उत्सव किस मंगसीर बवाल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो हमारा आंसर होगा उत्तराखंड में। ठीक है, मंगसीर बवाल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तराखंड में। यहाँ से फेस्टिवल से भी बिहार दरोगा अगर बात करते हैं, फेस्टिवल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यानी जितने भी फेस्टिवल आपको जितने भी फेस्टिवल होंगे वो आप सारे आपको रट लेने होंगे, ताकि वहां से एक या दो क्वेश्चन आपको करंट अफेयर में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए
यहाँ पे हम आगे बात करते हैं कि किस देश में स्थित हैली गोबी ज्वालामुखी और हैवी गोली ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो केन्या, तंजानिया, इथोपिया और सूडान। तो यहाँ पे 12,000 साल बाद इथोपिया में जो हैली गोबी ज्वालामुखी है उसके अंदर क्या हुआ है? विस्फोट हुआ है। हमारा आंसर क्या होगा? सी आंसर हो जाएगा, इथोपिया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे तो पहले ब्लाइंड्स महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? जो पहले ब्लाइंड्स क्रिकेट वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप है, तो उसका खिताब किसने जीता है? इसका खिताब जीता है इंडिया। ठीक है, तो इंडिया तो विनर है, और हम बात करते हैं रनर कौन है, यानी उप विजेता कौन है? तो ये नेपाल को हरा के जीता। किस बात का जीता है? नेपाल को हरा के जीता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में पन्ना हीरो को GI टैग दिया गया है? पन्ना हीरे की खान कहाँ पे है? हम लोगों को पता होगा कि हीरे का खान जो है वो मध्य प्रदेश में है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगर GI टैग की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा GI टैग है, सबसे ज्यादा तो उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा जो GI टैग मिला है उत्तर प्रदेश में। और सेकंड स्थान बात करेंगे, सेकंड तमिलनाडु। ठीक, चलिए ये हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो 19वां संस्करण हुआ है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। हमारा आंसर होगा उत्तराखंड पिथौरा। कहाँ है? पिथौरा। ये आंसर याद रखना, उत्तराखंड के पिथौरागढ़, या तो उत्तराखंड भी दे देगा या फिर पिथौरागढ़ देगा। ठीक है ना, तो ये हम आंसर आप याद रखेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पे किसने शपथ ली है? तो इसमें ऑप्शन है हमारा है कि जस्टिस SK कौल, संजीव खन्ना, बी आर गवई और जस्टिस सूर्यकांत। हमारा आंसर होगा डी नंबर, डॉक्टर सूर्यकांत जो है वो 53वें चीफ जस्टिस के तौर पे उन्होंने शपथ लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि किस देश में माउंट सुमेरु ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? माउंट सुमेरु ज्वालामुखी में किस देश में है जहां पे विस्फोट हुआ? तो हमारा आंसर किसमें क्या होगा? इंडोनेशिया होगा। हमारा आंसर सी हो जाएगा, इंडोनेशिया में माउंट सुमेरु ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि क्या है कि प्रांजलि प्रशांत धूमल ने डेफलिम्पिक्स 2025 में 25 मीटर महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक, सेकंड बी ऑप्शन हो जाएगा रजत पदक, ये चौथा ऑप्शन, ये तो गलत दिया है। ठीक है, चौथा हमारा डी हो जाएगा स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में शंघाई फेस्टिवल, देखिए शंघाई फेस्टिवल, यहाँ पे भी एक फेस्टिवल से क्वेश्चन आ गया। शंघाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? शंघाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में। अगर मणिपुर की बात करते हैं तो यहाँ पे 3-4 फेस्टिवल है, जैसे सिरिउ लिली है, सिरिउ लिली फेस्टिवल मनाया जाता है, निकोल 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 चांबा, होंगजोंग 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 महोत्सव, ये नेपाल के अंदर ये फेस्टिवल मनाया जाते हैं। ठीक है, अगर नागालैंड की बात करेंगे तो नागालैंड में कौन सा फेस्टिवल है? तो हॉर्नबिल। ज्यादा हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, एक एक करके करेंगे ताकि बहुत सारे क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है कंप्लीट नहीं हो पाएगा अगर एक एक क्वेश्चन पर हम लोग डिटेल में करेंगे तो। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं कि अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल यानी कि 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें भारतीय सिनेमा में किस नाम से जाना जाता था? उन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ही मैन ऑफ बॉलीवुड। ही मैन ऑफ बॉलीवुड, ये एक प्रसिद्ध बॉलीवुड के एक्टर थे धर्मेंद्र, जिनका निधन हो गया अभी, और इनको ही मैन ऑफ बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तो इस भारतीय प्रतिभूति विनियमन बोर्ड यानी सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए
संजय कुमार, ऑप्शन बी संदीप प्रधान, सी अजय त्यागी, डी टीसी सुलीखन। तब बताएंगे कि सेबी का जो पूर्णकालिक सदस्य है इसकी नियुक्ति मतलब इससे किसे नियुक्त किया गया, तो हमारे आंसर होगा अजय त्यागी। ठीक है, अगर सेबी के अध्यक्ष की बात करते हैं, सेबी के अध्यक्ष की तुहीन तुहीन कांत पांडे, क्या है तुहीन कांत पांडे, ये सेबी के अध्यक्ष हैं वी, और इसको पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अजय त्यागी को नियुक्त किया गया। चलिए, विश्व G20 लीडर समिट कहाँ आयोजित किया गया है? विश्व जो G20 लीडर समिट कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए दोहा कतर, बी एथेंस ग्रीस, सी ओसाका जापान, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी जोहान्सबर्ग में इसका समिट का आयोजन किया गया था। कहाँ पे? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गूगल ने अपना सबसे बड़ा AI किस देश में खोला? गूगल ने अपना सबसे बड़ा AI सेंटर किस देश में खोला है? तो हमारा आंसर होगा इसमें क्या? ऑप्शन ए दिया आपका जापान, बी सिंगापुर, सी ताइवान, डी है दक्षिण कोरिया। तो हमारा आंसर होगा ताइवान में। ताइवान में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस राज्य ने जरी पोशाक, यहाँ पे जरी पोशाक और बिगुल को GI टैग मिला? किस राज्य में जरी पोशाक और बिगुल को GI टैग मिला है? तो उत्तर प्रदेश हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 24 नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर वो सिखों के 9वें गुरु थे। कौन से गुरु थे? सिखों के 9वें गुरु थे। कौन सा शहीदी दिवस मनाया गया? 325वां, 300वां, 350, 375वां। हमारा आंसर होगा 350वां। चलिए इस नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस भारतीय को इस टाइम पत्रिका में 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं के डिफेंडर्स की श्रेणी में, किसके श्रेणी में? डिफेंडर्स की श्रेणी में शामिल किया गया। सुविख्यात कर्माकर, सोनम वांगचुक, मेधा पाटेकर, अच्युतानंद। तो हमारा आंसर होगा बी। हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगर हम सोनम वांगचुक की बात करें तो ये लद्दाख के रहने वाले थे, और वहां पे इन्होंने शेड्यूल 6 संविधान के जो अनुसूची 6 में लद्दाख को शामिल करने की मांग कर रहे थे। क्योंकि वहां पे अगर देखा जाए कि बहुत सारे क्या होता था कि केंद्र सरकार के द्वारा वहां पे इलीगल माइनिंग होता था, ताकि आम जनता को काफी परेशानी होती थी। उसी के लेके कि यहाँ पे सोनम वांगचुक ने 6ठी अनुसूची की मांग कर रहा था, 6ठी अनुसूची की। अगर इसमें लद्दाख को शामिल कर लिया जाए तो केंद्र सरकार वहां पे इलीगल माइनिंग करने के लिए उसको उस राज्य से परमिशन लेना पड़ता है कि कहाँ माइनिंग करनी है, कहाँ माइनिंग नहीं करनी है। इसके लिए इनको वहां पे टाइम पत्रिका ने डिफेंडर श्रेणी, जलवायु के डिफेंडर श्रेणी में इनको शामिल किया है। ठीक है, और इनको अभी गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके ऊपर देशद्रोह का भी आरोप लगा दिया। चलिए ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति, ये तो पुराना डाटा है। ठीक है, अभी 2 दिन पहले हुनर रिच के द्वारा सबसे मतलब ये निकला कि सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। तो वहां पे तो जो अमीर है, सबसे पहले जो अमीर व्यक्ति एलन मस्क है, सबको पता है, जिनका स्पेसएक्स है, फाल्कन है। तो अमीर सबसे कौन सा है? एलन मस्क। अभी डाटा आया है, इसमें टॉप 10 जो मिलीनियर्स है उसमें से मुकेश अंबानी को कर दिया गया। मुकेश अंबानी इस टॉप 10 में नहीं है, भले हाँ एशिया में सबसे अमीर है। मुकेश अंबानी एशिया में सबसे अमीर है, बट टॉप 10 में अभी हटा दिया गया है मुकेश अंबानी को। अगर हम उसी में बात करेंगे तो 5वें जो स्थान है उसमें नागर जी को मिला है, उसमें 5वां रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए, हाल ही में फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान, ठीक है, भारत का स्थान कौन सा है? 129, 150, 142, 142। इसके पहले जो रैंकिंग हुआ करती थी 132वां रैंकिंग करता था। तो यहाँ से इनका घिसक के 10 अंक घिसक के 142 रैंक हुआ।
कितना रैंक पे है? फीफा रैंकिंग में 142वां रैंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार से मौलाना अबुल ये पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मुफ्ती अशरफ अली, बी ऑप्शन है आपका अहमद काजमी, सी करीम सुल्तान, डी लतीफ खान। हमारा आंसर होगा डी लतीफ खान होगा। इसको मौलाना अबुल कलाम आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए थाईलैंड में आयोजित इस यूनिवर्स 2025 की प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए मारिया सोटो जो चिली की है, सोफिया क्रूज पेरू, फतिमा बॉस, एंजेला कास्टिलो। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी नंबर फतिमा बॉस। ठीक है, आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा हमारा आंसर फतिमा बॉस। चलिए, भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में फाइनल 2025 में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो 25 नंबर में हमारा आंसर ये ऑप्शन है ए 6, बी 9, सी 4 और डी 11। ठीक है, तो हमारा आंसर होता है बी होगा 9। 9 गोल्ड मेडल जीता है। कितने गोल्ड मेडल जीता है? 9। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा इधर उधर हो गया है। ठीक है, यहाँ पे बी 9 गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान द डॉन अवार्ड जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने हैं? ऑस्ट्रेलिया का जो सर्वोच्च खेल सम्मान है, जैसे भारत का कौन सा है? खेल रत्न ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान जो है द डॉन अवार्ड जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन है? रेसिंग ड्राइवर कौन है? तो डेनियल रिकार्डो, मार्क वेबर, ऑस्कर पियास्त्री, डी जैकर। हमारा आंसर होगा ऑस्कर पियास्त्री। ठीक है, चलिए सरयू वेलफुला सरयू वेलफुला की कौन सी ग्रैंड मास्टर बनी है? नाम याद रखेंगे। सरयू वेलफुला भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? तो हमारा ऑप्शन ए 20वीं, 24वीं, 26वीं और डी 30वीं। हमारा आंसर होगा 26वीं। 26वीं जो है सरयू वेल महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। अगर शतरंज ग्रैंड मास्टर करेंगे तो कौन बना है? अभी 91 ग्रैंड मास्टर बना है ना ग्रैंड मास्टर। कौन बना है? राहुल बीएस। याद रखें, बीएस राहुल। ठीक है, अभी हमारे 91 ग्रैंड मास्टर बन गए। चलिए, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया है? टेनिस का जो हॉल ऑफ फेम है क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया है? नोवाक जोकोविच, एंडी मरे, राफेल नडाल और डी ऑप्शन है हमारा रोजर फेडरर। तो हमारा आंसर बी होगा राफेल नडाल। एंडी ऑप्शन थोड़ा इधर उधर हो गया है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? राफेल नडाल। ठीक है, जो स्पेन के रहने वाले। चलिए, फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन बन गया है? मालिया नहीं, माल्टा। यहाँ पे लिखे माल्टा, माल्टा, साइप्रस, बहमास और काराफू। 29वां जो फीफा वर्ल्ड कप जो है क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश है हमारा काराकाओ। काराकाओ सबसे छोटा देश है। चलिए आगे हम देखते हैं कि हाल ही में कहा सुकराजीमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। सुकराजीमा ज्वालामुखी में विस्फोट कहाँ हुआ है? तो ये नाम से ही पता चलता है ये ज्वालामुखी काफी चर्चों में रहता है, हमेशा इसके अंदर विस्फोट होते रहता है। ठीक है, तो हमारा ये आंसर होगा जापान होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नीतीश कुमार कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं? ठीक है, अभी हाल ही में हम अगर बात करते हैं तो नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। अभी 10वीं बार इन्होंने शपथ लिया। ठीक है, तो हम यहाँ आगे थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे एक पेज ले लेते हैं तो मैं बता दूं। ठीक है, अभी हम बिहार विधानसभा की बात करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव इससे एकदम क्वेश्चन एक बनेगा भाई। बिहार विधानसभा चुनाव 2025
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 होता है। ये कितने चरणों में होता है? ये कितने चरणों में होता है? ये 2 चरण में होता है। ठीक है, कितने चरण में होता है? 2 चरण। चरण फर्स्ट और चरण सेकंड। इन 2 चरणों में बिहार विधानसभा का चुनाव होता है। और कितनी सीटों पर होती है? सीट कितने होते हैं बिहार में? तो 243 सीटों पे होती है। एसटी एससी के लिए आरक्षित जो सीटें हैं वो 38 है। एसटी के लिए 2 ये सीटें हैं। अगर पहले चरण हम करेंगे तो पहले चरण में 121 सीटों के लिए चुनाव होता है। कितने सीटों के लिए? 121 सीटों के लिए चुनाव होता है। वहीं दूसरे चरण की हम बात करेंगे तो 122 सीट। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ है, इसमें 14 लाख वोटिंग हुआ है। कितना? 14 लाख वोटिंग हुआ है। पहली बार इसमें 14 लाख मतलब वोटिंग हुआ है। और सबसे पहले हम अगर बात करते हैं बिहार विधानसभा की, अगर हम बिहार विधानसभा चुनाव की हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा अगर इसकी परसेंटेज की बात करेंगे तो 66.91% सबसे ज्यादा इस पर चुनाव हुआ है। 66.91% इसका अब तक का सबसे ज्यादा चुनाव है, मतदान हुए हैं। अगर इसमें हम बात करें 1951 के बाद जो चुनाव हुए हैं उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की जो मतदाता संख्या है वो काफी अधिक रही है। ठीक है, तो ये हमारा विधानसभा था। अगर हम यही बात करेंगे कि सबसे ज्यादा जो सीटें, जब सबसे ज्यादा सीटों के अंतर से जीतने वाले प्रत्याशी कौन थे, तो रुपौली, पूर्णिया जिले के रुपौली विधानसभा क्षेत्र से कमलाधर प्रसाद थे। यहाँ पे लिखते सबसे अधिक वोटों के अंतर से दर्ज करने वाले कौन थे? ये थे कमलाधर प्रसाद। का नाम याद रखेंगे, रुपौली विधानसभा, रुपौली विधानसभा क्षेत्र। रुपौली विधानसभा क्षेत्र तो सबसे कम, यही हम बात करते हैं सबसे कम मेरे भाई कौन है? तो सबसे कम जो थे संदेश संदेश विधानसभा के राधा चरण सेठ। संदेश राधा 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 चरण सेठ, राधा चरण सेठ, सॉरी सेठ ही हो गए, सेठ, राधा चरण सेठ। ठीक है, ये सबसे कम अंतर से, कितने वोट के अंतर से? मात्र 27 वोट, मात्र 27 वोट के अंतर से हारे। और ये सॉरी जीते हैं। और ये जो कमला प्रसाद थे तो वो 73,000 वोटों से जीते हुए हैं। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 2024 में शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया? ग्रेटा थनबर्ग, बी मलाला यूसुफजई, मिशेल बैचलेट और बांदी नैय्यर। हमारा आंसर होगा बी मिशेल बैचलेट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 जो अभी फिलहाल 2026 में भी चल रहे हैं वर्ल्ड, जिम्बाब्वे और कौन से देश में मेजबानी करेंगे? जिम्बाब्वे और कौन सा देश मेजबानी करेगा? हमारा आंसर होगा नामीबिया। नामीबिया जो है, जिम्बाब्वे और नामीबिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अमेरिका के किस देश के 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? 21वें गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन ए कतर, बी बहरीन, सी सऊदी अरब, डी मिस्र। तो हमारा आंसर होगा सी सऊदी अरब को। सऊदी अरब को क्या 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा लिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा, हाँ,
कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा किसे वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? मेटावर्स, इको एंजाइटी, हाइब्रिड लिविंग और पैरासोशल को। चलिए इसमें इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो 4 डिक्शनरी है, जैसे मैरियम वेबर है, एक है मैरियम वेबस्टर, मैरियम वेबस्टर है, के तहत जो वर्ड ऑफ द ईयर दिया गया है स्लोप को दिया गया है। किसको दिया गया है? स्लोप को दिया गया है। ऑक्सफोर्ड की और एक क्या था? मरियम वेबस्टर था। एक कैम्ब्रिज है, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है। 2-3-4 डिक्शनरी है वहां पे और वर्ड ऑफ द ईयर है, आप लोग देख लेंगे उसको, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में रोलाने उत्सव कहाँ मनाया गया? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, डी अरुणाचल प्रदेश, सॉरी सी अरुणाचल प्रदेश, डी हमारा पश्चिम। तो कौन सा राज्य जहां पे रोनाले उत्सव मनाया जा रहा है? तो बी हिमाचल प्रदेश है, बी हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। हाँ, बी हिमाचल प्रदेश है। हाँ, यहाँ पे एक था कैम्ब्रिज डिक्शनरी, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने पैरासोशल को किया है, मरियम वेबस्टर स्लोप को किया है। वहीं ऑक्सफोर्ड की बात करते हैं, ऑक्सफोर्ड की बात करते हैं। ऑक्सफोर्ड जो अपना वर्ड ऑफ द ईयर जिसको दिया है वो रेग मैट को दिया है, ठीक है। और कॉलिंग्स की बात करते हैं, कॉलिंग्स की बात करते हैं तो कॉलिंग्स अपना वर्ड ऑफ द ईयर किसको देता है? तो वाइब कोडिंग। ये 4 याद रखेंगे, ये 4 क्वेश्चंस जैसे किसी एक प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन ए साई पल्लवी, कृति सुरेश, तमन्ना भाटिया, रश्मिका मंदाना। हमारा आंसर होगा क्या? कृति सुरेश। कृति सुरेश को यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। रक्षा सिनेमा में रिलीज होने वाली, रक्षा सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन बनी है? पहली फिल्म जो है रक्षा सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है 120 बहादुर, ठीक है। चलिए, भारत के किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई? हमारा पड़ोसी देश अभी जो क्या है, बांग्लादेश, बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 17 नवंबर को लाला लाजपत राय जी की 17 नवंबर को लाला लाजपत राय जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए है, ऑप्शन हमारा ए है 95, बी 97, 30, सॉरी डी 105 हमारा आंसर। यहाँ पे हमारा आंसर होगा 97। हमारा आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बट दे यहाँ पे दे दे, लेकिन ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं, चलिए ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। बीकानेर में आयोजित भारत ब्रिटेन शिक्षा अभ्यास के 8वें संस्करण का नाम क्या है? जो बीकानेर में, राजस्थान के बीकानेर में, यहाँ पे राजस्थान के बीकानेर में जो आयोजित हुआ है भारत और ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास, उसके 8वें संस्करण जो होने वाला है उसका क्या नाम है? अजय वारियर। ब्रिटेन के साथ अजय वारियर होने वाला है, उसका सैन्य अभ्यास है, ठीक है। कहाँ पे हुआ है? बीकानेर में हुआ है। साइबर 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत में पहला राज्य कौन बन गया है? हमारा आंसर हो जाएगा गोवा हो आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। किस राज्य के सोनापुर समुद्र तट, ये आपको पता होगा, सोनापुर समुद्र तट 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया जाता है। अभी अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग इंडिया की बात कर रहे हैं, तो उसमें लगभग 17 संख्या संख्या की बात करें तो कितनी ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है? 17। ये क्या है? सोनापुर समुद्र तट उड़ीसा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के कौन से वन सरांडा वन को वन जीव अभ्यारण्य घोषित करने का आदेश दिया है? सरांडा वन को वन जीव अभ्यारण्य
घोषित करने का आदेश दिया है? हमारा आंसर होगा झारखंड। ये क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सरांडा वन जीव को वन जीव अभ्यारण्य घोषित करने का आदेश दिया गया है। चलिए ठीक है, दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल नेवी, दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल नेवी किस देश ने शुरू किया है? तो हमारा आंसर होगा सिंगापुर। सिंगापुर ने पहला ग्रीन फ्यूल नेवी नेवी शुरू किया है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं कि भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है भारत का पहला? तो आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप क्या किया है? विकसित किया है। ठीक है, चलिए किस राज्य के सभी जिलों में वृद्धाश्रम यानी कि किस राज्य के सभी जिलों में वृद्धा आश्रम स्थापित करने की घोषणा की गई है? नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, असम का हमारा आंसर होगा नागालैंड। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि किस राज्य में वृद्धा आश्रम स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो नागालैंड में की गई है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं बिहार चुनाव 2025। बिहार चुनाव 2025 किस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती? किस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती है? तो बीजेपी ने, भाजपा ने लगभग 89 सीटें जीती है, 89 सीट। अगर यही हम बात करते हैं जदयू की बात करते हैं तो 85। ठीक है, और राजद राजद कितनी सीटें जीती है? 25। और कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस की अगर हम करेंगे तो कांग्रेस में 6 सीट ही बिहार विधानसभा में जीत पाई है, पूरे पूर्ण बहुमत के साथ। बीजेपी और जदयू ने महागठबंधन द्वारा वहां पे क्या करते हैं, बिहार में शासन व्यवस्था। ठीक है, चलिए महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल, ये स्पेशल महिलाओं के लिए एम सर्कल किसने लॉन्च किया है? तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो शेखा नासर नवाइस, शेखा नासर अल नवाइस। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शाश्वत खेती और समृद्ध क्षेत्रकारी जो नारा है वो किस राज्य के कृषि विभाग ने चुना है? शाश्वत खेती समृद्ध समृद्ध क्षेत्रकारी, समृद्ध क्षेत्रकारी का नारा किस राज्य के कृषि विभाग ने चुना है? तो हमारा आंसर होगा बी, महाराष्ट्र। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा? बी, महाराष्ट्र। आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे कि संशोधित भारत नेट योजना की राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। हमारा आंसर होगा पंजाब। हमारा आंसर होगा क्या होगा? आंसर हमारा पंजाब। ठीक है, चलिए हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार, हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो सुशील शुक्ला को दिया गया है, सुशील शुक्ला को दिया गया। देखिए साहित्य पुरस्कार दो तरह के पुरस्कार दिए जाते हैं, साहित्य जो एकेडमी पुरस्कार है वो दो तरह के दिए जाते हैं। पहला एक बाल साहित्य है, दूसरा युवा साहित्य पुरस्कार है। तो बाल साहित्य पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं तो उसमें किसको दिया गया है? सुशील शुक्ला को। और इसका जो कथा संग्रह है, इसका कथा संग्रह कौन सा था? 1/12, 1/12। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 1/12 जो है 1/12 है इसका कथा संग्रह है, उसको दिया गया सुशील शुक्ला को। अगर यही हम युवा साहित्य पुरस्कार की बात करते हैं, युवा साहित्य पुरस्कार की बात करते हैं तो ये किसको मिला है? पार्वती तिर्की को, पार्वती तिर्की। अगर इसकी हम लघु कथा की बात करते हैं, लघु कथा कौन सी था? फिर उगना। ठीक है, फिर उगना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दो तरह के साहित्य पुरस्कार जो है, एक पहला है बाल साहित्य पुरस्कार जो सुशील शुक्ला को मिला हुआ है और उसके जो कथा संग्रह है का नाम है 1/12। दूसरा जो युवा साहित्य पुरस्कार है वो पार्वती तिर्की को मिला है जिसका लघु कथा है फिर उगना। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय
पैरा तीरंदाज, तीरंदाज कौन बनी है? सक्षम टीम यानी कि राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली तीरंदाज कौन है? भारतीय तीरंदाज है तो हमारी शीतल देवी, शीतल देवी जो पैरा ओलंपिक्स में क्या करी, गोल्ड मेडल भी जीती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत और किस देश के बीच इन्वेक्शन अभ्यास का जो वियतनाम में होने वाला है, वो वियतनाम में होने वाला है, वियतनाम के हनोई में होने वाला है। ठीक है, तो इसका इन्वेक्शन अभ्यास किसके साथ होता है? तो वियतनाम के साथ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? देखिए ये क्वेश्चन अभी गलत डाटा इसका गलत दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक है, उसकी जारी करता कौन है? जर्मनी। कौन जारी करता है? जर्मन वाला जारी करता है। इसमें दो तरह के होते हैं, एक जलवायु जोखिम सूचकांक, एक जलवायु परिवर्तन सूचकांक। जलवायु जोखिम सूचकांक की अगर बात करेंगे तो इसमें इसका स्थान है आपका जलवायु जोखिम सूचकांक। हाँ, इसमें ये सही है। ठीक है, यहाँ पे इसमें 18वां रैंक है इसका। अगर परिवर्तन सूचकांक की बात करते हैं, यहाँ पे जलवायु परिवर्तन सूचकांक की बात करते हैं तो इसमें जो रैंक है वो 23 रैंक। कितना रैंक है? 23। ये दोनों दोनों जलवायु परिवर्तन सूचकांक को जो जारी करने वाले ये हमारा जर्मन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये उपन्यास फ्लैश के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए किसे सम्मानित किया गया है? हेनरी लॉर्ड, पोल्सन वार्नर, डेविड स्लेजले और डी जॉर्ज मिलर। आंसर होगा डेविड स्लेजले। ठीक है, तो बुकर पुरस्कार 2025 के लिए किसके लिए मिला है? फ्लैश के लिए मिला है, डेविड स्लेजले को। यही अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात करें, वो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार तो किसको मिला है? बानू मुस्तफा को मिले हैं 2025 का, बानू मुस्तफा। ठीक है, इसके जो अनुवादक थे दीपा अवस्थी थे। बड़ी सारे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जिसका विनर है बानू मुस्तक, और इनकी जो लघु कथा क्या था? हार्टलैंड। हार्टलैंड ये कौन सी भाषा में थी? कन्नड़। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कन्नड़। ठीक है, कन्नड़ में है। और इसका जो अनुवादक दीपा अवस्थी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपना खतरा मुक्त दर्जा को दिया है? पहले ये क्या करता है कि पहले ये खसरा मुक्त होने की कोशिश करता है, उसके बाद वहां पे खसरा का जो रिपोर्ट आने लगते हैं, तो इसलिए इसका जो आधिकारिक जो खसरा मुक्त दर्जा जो रहता है वो देता है। ये हमारा ऑप्शन होगा कनाडा। ठीक है, चलिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ किस स्तर का दर्जा दिया? अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ ने किस भारतीय स्थल अच्छा दर्जा दिया है? तो हमारा ऑप्शन होगा कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है। कहाँ पे? सिक्किम में। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, हमारा गुजरात में। काजीरंगा असम पेरियार केरला में है। ठीक है, देखते हैं कोलिंस डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को चुना गया? वर्ड ऑफ द ईयर। कोलिंग डिक्शनरी अभी पीछे आपको हमने बताया कि कोलिंग डिक्शनरी के लिए किसको चुना गया है? तो वाइब कोडिंग को चुना गया है। वही ऑक्सफोर्ड की बात करते हैं तो ऑक्सफोर्ड में रेज वाइट को चुना गया है। कैम्ब्रिज ने पैरासोसल को चुना है और मैरियम वेबस्टर ने स्लोप को चुना है वर्ड ऑफ द ईयर। ठीक है, पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? मालदीव बना। ठीक है, मालदीव। चलिए आगे हम देखते हैं टाइम आउट सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया है? मेरे भाई मुंबई को घोषित किया गया है। किसको घोषित किया गया है? मुंबई को घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए
आगे हम लोग देखते हैं कि हाल ही में बाली यात्रा, देखिए ये भी फेस्टिवल्स का प्रोसेस है। बाली यात्रा कहाँ मनाया जा रहा है? बाली यात्रा उड़ीसा में मनाया जा रहा है। बाली यात्रा कहाँ का फेस्टिवल है? उड़ीसा का फेस्टिवल है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल वॉलेट कौन सा? चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल वॉलेट कौन सा? पेपॉल को बनाया गया। तो किसको बनाया गया? पेपॉल को बनाया गया, ठीक है। समझ में आ रही है? चलिए ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोस्वाना ने कितने बोस्वाना ने भारत को कितने चीते दान किए हैं? तो 8। 2022 में जो प्रोजेक्ट चीता आया, प्रोजेक्ट चीता के तहत बोस्वाना ने भी 8 चीते को भारत में भेजा था। उसको रखा गया कहाँ? कुल्लू नेशनल पार्क में। फिर उसके बाद उसको ट्रांसफर कहाँ किया गया है? तो गांधी सागर नेशनल पार्क में। फिर ठीक है, तो इस तरीके से फिर जो बोस्वाना शहर है कितने चीते दान देने की बात की है? तो 8, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्वाड देशों के बीच मालाबारी, क्वाड देशों में क्वाड देशों के बीच मालाबार, देखिए मालाबारों में कितने कितने मालाबार जो अभ्यास होता है कितने देशों के बीच होता है? सबसे पहले यूएसए है, जापान है, ठीक है, भारत है, यूएसए, जापान, भारत और रशिया, ठीक है। ये और इनके बीच जो होता है मालाबार सैन्य अभ्यास जो होता है कहाँ शुरू हुआ है? तो गुआम तट पे। गुआम तट कहाँ पे है? लैटिन अमेरिका में, लैटिन, ठीक है, लैटिन अमेरिका का एक देश है गुआम, वहीं पे। चलिए भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो राहुल बीएस बने हैं, पीछे हमने बताया अभी अब, ठीक है। मासिक धर्म के लिए संवेदना टास ने लीफ फैट देने वाला भारत का पहला राज्य खोला। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसके लिए एक दिन के लिए लीव अवकाश देने वाला जो पहला राज्य बना है कर्नाटक बना है। यानी कि साल में 12 छुट्टी इसके लिए, तो मासिक धर्म के लिए कितनी छुट्टियां? 12 पर ईयर, ठीक है, यानी कि मंथ में एक दिन। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बन गया? श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, कमोरेंस रोड, बांग्लादेश, ठीक है। चलिए हाल ही में चर्चित तुर्कम बॉर्डर, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, काफी चर्चा में भी था। तुर्कम बॉर्डर किन देशों के बीच स्थित है? तो भारत और सॉरी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। किसके किसके बीच? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सा बॉर्डर है? तुर्कम, ठीक। आगे चलते हैं, हाल ही में भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन हुआ है? भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? पूना तांगछू टू का, पूना तांगछू टू का, ठीक है। यूनेस्को ने किस शहर को गैस्ट्रोनॉमी की रचनात्मक शहर घोषित किया गया है? यानी कि रचनात्मक शहर घोषित किया है किस शहर को? तो लखनऊ। आगे देखते हैं ऑपरेशन व्हाइट क्वाड्रेंट, ऑपरेशन व्हाइट क्वाड्रेंट, ऑपरेशन व्हाइट क्वाड्रेंट राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा किस राज्य में चलाया गया? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। हमारा आंसर होगा गुजरात। गुजरात के कहाँ पे? वलसाड़ जिला, वलसाड़। ये वाइल्ड, इसका उद्देश्य क्या था? ये चलाया गया ये चलाया गया था डीआरआई के द्वारा, डीआरआई के द्वारा चलाया गया था। और यहाँ पे क्या होता है? एक गुप्त कारखाना हुआ करता था जहां पे अल्प्रानुजम का अल्प्रा अल्प्राजोनम नामक साइको एक साइकोट्रॉपिक पदार्थ, अल्पाजोनम नामक एक साइकोट्रॉपिक पदार्थ का वहां पे काफी मात्रा में वहां पे उत्पादन किया जाता था। जो ये क्या करता था कि एक नशा की तरह होता था जो माइंड को पूरे शांत कर देता था, उसको शिथिल कर देता था। और यहाँ तक कि बहुत सारे इसके इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, ठीक है। उसको यहाँ पे डीआरआई द्वारा फोपिया निदेशालय के द्वारा किया गया, ऑपरेशन व्हाइट गोल्डन को चलाया गया और इसको समाप्त किया गया। कहाँ पे? तो गुजरात में। वंदे भारत की
वंदे मातरम, वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ कब मनाएगी? हमारा आंसर होगा 7 नवंबर 2025 को। अगर वंदे मातरम की बात करते हैं तो वंदे मातरम किमचंद चटर्जी द्वारा उसमें लिखा गया था। इसके उपन्यास की उसके जो उपन्यास है आनंद मठ, उसके द्वारा ये वंदे मातरम को लिया गया था। ठीक है, ये 7 नवंबर 2025 को क्यों लिया गया? सबसे पहले वंदे मातरम जो था, पहले एक साहित्यिक पत्रिका हुआ करती थी जिसका नाम है वंग दर्शन। वंग दर्शन में इसको प्रकाशित किया गया था 1875 में। क्या क्या था? 1875 में। ठीक है, उसके बाद बंकिम चंद्र चटर्जी इस शब्द को, वंदे मातरम के शब्द को उठा के अपने उपन्यास आनंद मठ में, अपने उपन्यास क्या, आनंद मठ, आनंद मठ में 1982 में प्रकाशित करते हैं, 1982 में प्रकाशित करते हैं। ठीक है, और ये कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है, कोलकाता अधिवेशन 1896 में, 1896 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है, अधिवेशन, कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है 1896 में, वहां पे रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ये गीत को गाया जाता है। ठीक है, ये भारत वंदे मातरम, जो वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रीय गीत है, नेशनल सॉन्ग। ठीक है, चलिए विश्व शांति सुरक्षा, विश्व शांति सुरक्षा पुरस्कार 2025 किसे किसे मिला है? विश्व शांति सुरक्षा पुरस्कार 2025 किसे मिला है? श्री श्री रविशंकर को मिला है। किसको मिला है? श्री श्री रविशंकर को मिला है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि भारत की पहली बिजली से चलने वाली रॉकेट, रॉकेट क्या नाम है? वायुपुत्र। जो भारत में जो पहले बिजली से चलने वाले जो रॉकेट है उसका नाम क्या है? वायुपुत्र। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि 6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण कितने निर्वाचन क्षेत्रों का आयोजित किया गया है? हमने पिछले वीडियो में अभी पीछे आपको बताया है कि इसमें 21, पहले चरण में कितने, 121 और दूसरे चरण में 122। ठीक है, चलिए यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस भारतीय संस्थान ने अपना पहला स्थान हासिल किया है? यूएस वर्ल्ड रैंकिंग जो होता था पहले जो था उसमें आईआईटी मद्रास में करता था, लेकिन इस बार जो शामिल हुआ है आईआईटी दिल्ली शामिल हुआ है। ठीक है, आईआईटी दिल्ली। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य किसे घोषित किया गया है? छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य किसे घोषित किया गया है? हमारा आंसर होगा महाराष्ट्र। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? कैशलेस देश कौन बना है? तो स्वीडन। स्वीडन, उसकी राजधानी स्टॉकहोम है। ठीक है, ये भारत यानी सॉरी दुनिया का पहला देश है जो कैशलेस देश बन गया, जिसके पास कोई पैसा नहीं होता है, सारा ट्रांजेक्शन मोबाइल के माध्यम से ही होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति नवंबर 2025 किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बनी है? तो अंगोला की बनी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बनी है? पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बनी है तो द्रौपदी मुर्मू। कहाँ? अंगोला। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया? हर साल बदलते रहता है इसका डाटा। ठीक है, इस बार जो मिला मुद्राई को मिला सबसे गंदगी शहर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं गोगावेल झील किस राज्य में छठा रामसर स्थल घोषित किया है? गोगावेल झील, तो लोग सभी लोगों को पता है कि गोगावेल झील कहाँ है? बिहार के कहाँ पे है? कटिहार में है। अभी हम 2025 की बात करते हैं तो 2025 में बिहार में 3 जो रामसर स्थल है, आर्द्रभूमि क्षेत्र है, आर्द्रभूमि क्षेत्र है, आर्द्रभूमि वेटलैंड क्षेत्र, वेटलैंड। ठीक, आर्द्रभूमि क्षेत्र में 3 आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल में शामिल किया गया है। पहला ये गोगाबिल है, पहला हमारा क्या है? गोगाबिल, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। दूसरा हमारा है गोकुल जलाशय, यहाँ पे लिख देते। पहला पहला क्या? गोगाबिल।
यहाँ से एक क्वेश्चन तो पक्का बने। गोगा बिल, सेकंड गोकुल जलाशय। गोगा बिल कहाँ पे है? गोगा बिल की अगर बात करते हैं, गोगा बिल कहाँ पे है तो कटिहार में है। कटिहार में है। गोकुल जलाशय कहाँ है? बक्सर जिले के साथ भी याद रखेंगे। गोकुल जलाशय कहाँ? बक्सर है। तीसरा जो है ये झील है तीनों, ठीक है ना। उदय सागर झील, उदयपुर, सॉरी उदयपुर झील। उदयपुर झील नाम से ऐसा लगता है कि ये झील जो है राजस्थान में, लेकिन ये बिहार के चंपारण में, पश्चिमी चंपारण, ठीक है। ये तीनों आप लोग याद रखेंगे और यहाँ से क्वेश्चन पूछने वाले ही हैं, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण, प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण क्या कहते हैं? दबंग दिल्ली जीता, ठीक है। कौन जीता है? दबंग दिल्ली जीता है। आगे हम लोग देखेंगे कि शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा से सभी विद्यालयों में ईआई शुरू करने की घोषणा किया है? शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा में सभी विद्यालयों में ईआई शुरू करने की घोषणा किया है? कक्षा 3। सी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थोड़ा इधर उधर, लेकिन हमारा आंसर क्या होगा? सी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, भारत एशियाई युवा खेल में, भारत एशियाई युवा खेल में कुल कितने पदक जीतते हैं? तो हमारा आंसर होगा सी, 36 पदक जीतते हैं। कितने पदक जीतते हैं? 36 पदक जीतते हैं। चलिए ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं फील्डिंग चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया विश्वनाथन आनंद। ये 2008 में, 2008 का जो ओलंपिक हुआ था वहां पे व्यक्तिगत रूप से गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय थे, ठीक है। विश्वनाथन आनंद। शतरंज से संबंध। तीसरा संयुक्त जलवायु परिवर्तन को 30 आयोजित किया गया है। तो ये हमारा कौन सा? सी वेरिएंट। अगर हम COP29 की अगर बात करेंगे तो ये कहा हुआ था? बाकू अजरबैजान, ठीक है। COP31 जो होने वाला 2026 में, ये तो 2025 में हुआ था, 2026 में COP31 कहाँ होना होगा? अंकारा, अंकारा तुर्की में होगा, तुर्की में होगा। और COP32 की बात करें, ये कहाँ होने वाला है? ये कहाँ हो? इथोपिया, इथोपिया, ठीक है। याद रखेंगे तीनों। 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और वीवीआई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हो सकता है कि इस एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? किसे आमंत्रित किया गया है? तो हमारे जो यूरोपियन यूनियन की जो अध्यक्ष है उर्सुला उर्सुला वॉन डेर लियन और एंटोनियो कोस्टा को, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य, अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा किया है? तो हमारा आंसर होगा ए नंबर, ठीक है। हमारा आंसर होगा ए नंबर, ठीक। केरल। चलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती कब मनाई गई? सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्म होता है वो 31 अक्टूबर को होता है, ठीक है। और इन्हीं के जन्म के याद में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को क्या राष्ट्रीय एकता दिवस के राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने ह्यूम 5 नामक एक मॉन्स्टर मिसाइल को अनावरण किया है? हमारा आंसर बी होगा, साउथ कोरिया। कौन सा? बी, साउथ कोरिया। ह्यूम 5 नामक एक मॉन्स्टर मिसाइल को कौन अनावरण किया था? तो साउथ कोरिया, ठीक है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान रैंकिंग? हमारा आंसर होगा ग्लोबल की अगर बात कर रहा है तो अगर एशिया पावर फायर इंडेक्स की बात करें, एशिया पावर एशिया पावर इंडेक्स,
इंडेक्स की अगर बात करेंगे तो इसमें भारत जो रैंक है वो तीसरा है, ग्लोबल पावर में चौथा है। तो पहले स्थान पे अमेरिका, रशिया, फिर चाइना, फिर उसके बाद भारत है। ठीक है, और इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है ग्लोबल फायर, ग्लोबल फायर ही जारी जारी करता है इसको। ठीक है, जारी कौन करता है? ग्लोबल फायर जारी करता है। एशिया पावर इंडेक्स को इसको जारी करने वाला वो भी कौन सा? वो भी इंस्टीट्यूट है। ठीक है, एशिया पावर इंडेक्स को जारी कर ग्लोबल इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स में करेंगे तीसरा है। अगर हम ग्लोबल फायर इंडेक्स की बात करेंगे तो इसको जारी करता है ग्लोबल फायर पावर ही है, और इसमें स्थान इसका है चौथा स्थान। ठीक है, आगे देखते हैं कल्याण सिंह नगर, वही पीछे आपको बताया। कल्याण सिंह नगर चतरवा जिला किस राज्य का बना है? तो उत्तर प्रदेश का। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि कैबिनेट द्वारा आठवीं वेतन पे का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? कैबिनेट के द्वारा आठवीं वेतन आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अभी 1 जनवरी 2026 से आठवां वेतन लागू हो चुका है, और इसका जो अध्यक्ष थे रंजना प्रसाद देसाई। ठीक है, रंजना प्रसाद देसाई। ठीक, चलिए किस क्रिकेटर को सेवाओं के लिए नाइटहुड सम्मानित किया गया है? किस क्रिकेटर में सेवाओं के लिए नाइटहुड की सम्मान उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये जेम्स एंडरसन का, ये नाइटहुड सम्मानित वही करते हैं ब्रिटेन के लोग, और अपने जो जेम्स एंडरसन जो है वो इंग्लैंड के बहुत तेज गेंदबाज हुआ करते थे, जो अभी संन्यास ले लिए, और टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। ठीक है, पहले स्थान पर मुथैया मुरलीधरन। चलिए हम लोग देखते हैं कराची में आयोजित चौथी सैप चैंपियनशिप 2025 में किस देश ने अपना पहला स्थान प्राप्त किया? तो ये ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? 2026 को 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया 2026 को। 2025 में रक्षा मंत्रालय के द्वारा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, रक्षा मंत्रालय के द्वारा गगनयान वर्ष, क्या गगनयान वर्ष घोषित किया गया था। ठीक है, तो अक्टूबर आसियान का कौन सा सदस्य देश बना है? ईस्ट तिमोर जो है आसियान का कौन सा सदस्य देश बना है? तो 11वां। कौन सा देश बना है? 11 नंबर बना है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि चक्रवात मोथा का नामकरण किस देश ने किया है? अभी जो पिछले जो आप देखेंगे नवंबर माह में दिवाली छठ पूजा के टाइम तेज बारिश और आंधी हुआ करती थी, तो भी चक्रवात मोथा का ही असर था। तो इसका नामकरण किस देश का? हाँ, श्रीलंका। ठीक है, इसका नामकरण किसने किया है? श्रीलंका ने किया। और कहाँ पे आया था? श्रीलंका में ही आया था। ठीक है, इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश। इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला पहला देश कौन है? लैटिन अमेरिका का, तो उरुग्वे है। सी हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए चर्चा में रहा रक्षम चित्रकूला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? चर्चा में रहा कौन सा? रक्षम चित्रकूला वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, तो हमारा आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक, पहली स्वदेशी तो नेफ्रोमाइसिन है, जो भारत के द्वारा है। अगर ये पहली एंटीबायोटिक की बात करेंगे तो पेनिसिलिन हो जाएगा। ठीक है, पहली एंटीबायोटिक कौन सी? पेनिसिलिन, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजा गया। ठीक है, उनके द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, अगर स्वदेशी की बात करेंगे नेफ्रोमाइसिन। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन बन गया है? तो माल्टा, केप वर्डे, साइप्रस और आइसलैंड। हमारा आंसर होगा केप वर्डे।
केप वर्डे जिसकी राजधानी क्रिया हुआ करती है। ये पिछले बार दरोगा में क्वेश्चन पूछा हुआ है, केप वर्डे की राजधानी कहाँ आती है, ठीक है, 1275 में पूछा था। चलिए 105 नंबर में हम बात करते हैं दुनिया की एयरफोर्स पावर की रैंकिंग में। एयरफोर्स की पावर जो नई रैंकिंग आई है कौन सा स्थान है? तीसरा है। पहले स्थान पे अमेरिका, दूसरे पे रशिया, तीसरा पे भारत, ठीक है। स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 का रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया था? ये हमारा आंसर हो जाएगा यूएनईपी के द्वारा जारी किया गया था। किसके द्वारा जारी किया गया था? यूएनईपी के द्वारा जारी किया गया था, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि मासिक धर्म अवकाश, ये क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है। इस तरह तो पहले एक दिन के लिए छुट्टी देने की घोषणा किया है मासिक धर्म के लिए कर्नाटक, ठीक है। चलिए भारत का चौथा एटलांटिक अनुसंधान, चौथा है यानी कि 3 एटलांटिक अनुसंधान है एटलांटिक महासागर में अनुसंधान स्टेशन है, और चौथा जिसका नाम है मैत्री 2, मैत्री, ठीक है। चलिए 11वीं एशियाई 11वीं एशियाई एक्वेटिक चैंपियनशिप, 11वीं एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप चैंपियनशिप में भारत किस स्थान पर रहा? तो ऑप्शन ए 9वां, बी 10वां, सी 11वां स्थान पर रहा, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे सतत व्यापार सूचकांक, सतत व्यापार सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो इसमें भारत का स्थान है 23वां, सतत व्यापार सूचकांक में भारत का स्थान 23वां रहा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो लियोनेल मेसी, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ए बी सी डी, लियोनेल मेसी, ठीक। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा नौसैनिक अभ्यास, भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा नौसैनिक अभ्यास होता है? तो समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच जो नौसैनिक अभ्यास है ये होता है। चलिए माइकल ब्रैंडेनियन को किस देश में ट्रांजिशनल राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? हमारा आंसर होगा मेडागास्कर। ये मेडागास्कर कहाँ पे? हिंद महासागर में, हिंद महासागर, ठीक है। और ये तीसरा सबसे बड़ा है, थर्ड सबसे बड़ा लार्जेस्ट द्वीप, लार्जेस्ट लार्जेस्ट द्वीप आइलैंड है। चलिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो 5वां संस्करण है, यूनिवर्सिटी 5वां संस्करण है, ये 5वां संस्करण कहाँ पे होने वाला है? तो हमारा राजस्थान में होने वाला है, ठीक है। अगर खेलो इंडिया गेम्स की बात करेंगे तो खेलो इंडिया विथ यूथ गेम, खेलो इंडिया विंटर्स गेम, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, खेलो इंडिया बीच गेम, ठीक है। ये 4 तरह के जो खेलो इंडिया गेम्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं और इसमें हम एक एक करके बात, उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे एक एक करके देखते हैं कि 30वीं सीनियर महिला फुटबॉल चैंपियनशिप की विजेता कौन बनी? 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप की विजेता कौन बनी? तो हमारा आंसर होगा पश्चिमी चंपारण। महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप की विजेता कौन बनी? महिला दृष्टिबाधित विश्व कप की दृष्टिबाधित विश्व कप अर्जेंटीना, ठीक है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च होगा? गगनयान कब लॉन्च होगा? तो 2027 में, ठीक है। खान मंत्रालय ने किस खनिज को प्रमुख खनिज घोषित किया है? चूना पत्थर, ये आंसर होगा। आईयूसीएन प्रजाति के अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर आर प्रसाद, बी है में विवेक मेनन, जाति डी आशीष शाह, हमारा आंसर होगा बी विवेक मेनन को आईयूसीएन प्रजाति अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष हैं। ये हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा मिला? कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को, और डी ऑप्शन हमारा ऑप्शन है सिपकॉप को, तो सी आंसर होगा हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को, ठीक है।
सितंबर 2025 में आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? स्मृति मानन को चुना गया है। ठीक है, अगर हम आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर 2025 की अगर बात करेंगे तो महिला में स्मृति मंदाना को ही ओडीआई में चुना गया है। ठीक है, अगर हम यही पुरुष की बात करेंगे तो पुरुष में जसप्रीत बुमराह को मिली। ठीक है, भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए कितने वर्ष के लिए चुना गया है? भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए कितने वर्ष के लिए चुना गया है? 3 वर्षों के लिए। जो मानवाधिकार आयोग होता है, जो उसके अध्यक्ष बनते हैं, जो अध्यक्ष कौन है? मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? वी सुब्रमण्यम, वी रामा सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम सुब्रमण्यम। ठीक है, इसकी जो कार्य अवधि होती है वो कितने वर्ष की होती है? 3 वर्ष की होती है। ठीक है, 800 मीटर की ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली पहले भारतीय कौन बनी है? 800 मीटर की ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली पहले भारतीय कौन बनी है? तो भरत खिमनीनाम बनी है। जो अरुणिमा सिन्हा, इनके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, ये पहली विकलांग महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया। ठीक है, चलिए, वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? अगर हम वैश्विक भूख सूचकांक की बात करते हैं तो इसको जारी कौन करता है? इसको जारी कौन करता है? इसको जारी कौन करता है? वेल्थ हुंगर हेल्थ कौन जारी करता है? कर्सन, कर्सन वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड एवं हुंगर हेल्थ, इसके द्वारा जारी किया जाता है वैश्विक भूख सूचकांक, और इसमें भारत का जो रैंक है 102। ठीक है, टीवीएस बनाम राज किसकी आत्मकथा? टीवीएस बनाम राज, टीवीएस बनाम राज किसकी आत्मकथा है? तो ये हमारा आंसर होगा डॉक्टर राज बोथरा। ठीक है, राज बोथरा का। चलिए, इंडिया ने हाल ही में किस देश के लिए डाक सेवा फिर से शुरू की है? ये पहले बंद कर दिया गया, उसके बाद फिर से दोबारा इसको शुरू किया गया है। इसके द्वारा तो मई। आरबीआई के अनुसार आरबीआई के अनुसार सबसे अधिक यूपीआई ट्रांजेक्शन करने वाला राज्य कौन सा है? आरबीआई के अनुसार सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजेक्शन करने वाला राज्य कौन सा है? हमारा आंसर होगा इसमें तेलंगाना आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? तेलंगाना। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल को कब तक बढ़ा दिया गया? ये 30 नवंबर 2025 तक इसको 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। ये क्वेश्चन बढ़ाना हो गया तो पूछेगा नहीं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया है? तो दक्षिणी रेंज को उन्होंने घोषित किया है आरक्षित। ठीक है, चलिए, दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? गैलेक्सी आई। गैलेक्सी आई। एचआईवी हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस संक्रमण मां से बच्चे में समाप्त करने वाला पहला देश कौन बना है? तो पहला जो देश बना है इसमें हमारा आंसर होगा श्रीलंका। ठीक है, 131 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है, एचआईवी हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस संक्रमण मां के बच्चे को समाप्त करने वाला पहला देश कौन हो जाएगा? सॉरी, श्रीलंका नहीं होगा, हमारा मालदीव होगा। ठीक है, मालदीव होगा। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक, एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक इसे घोषित किया गया है? तो डीबीएस बैंक को। चलिए, भारत पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग की विजेता कौन है? पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग की विजेता कौन है? तो हमारा आंसर होगा डी, राजपूताना रॉयल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेबल पुरस्कार 2025, टेबल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो मसाकी काशी को दिया गया, मसाकी वशीवारा को दिया गया। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला?
भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? हमारा आंसर होगा सी, हैदराबाद में। ठीक है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, हाँ, नोबेल पुरस्कार से एक क्वेश्चन तो तय है। ठीक है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है नोबेल पुरस्कार का जो है, जो साहित्य में जिसको मिलता है और एक शांति में। अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला है, तो आप तीनों का नाम याद रखेंगे, जो फिलिप अगेन और पीटर हार्वे, ये तीनों को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राष्ट्र, पहली मानसिक स्वास्थ्य राष्ट्र कौन बनी है? हमारा आंसर होगा बी, दीपिका पादुकोण। कौन बनी है? दीपिका पादुकोण बनी है। ठीक है। चलिए, आईयूएन के द्वारा नवीनतम सदस्य कौन बना है? अर्मेनिया। किस राज्य के 5 समुद्र तट, कितने? 5 समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया। अभी जो ब्लू फ्लैग प्रमाणन जो था, पिछले हमने बताया कि भारत में कितने, भारत में 17 ब्लू फ्लैग प्रमाणन और 5 समुद्र तटों को दिया गया है महाराष्ट्र में। देने के बाद पहले 11 हुआ करते थे, फिर केरल में 1 मिला, 12, फिर उसके बाद 5 महाराष्ट्र को मिला, 17 हुए। ठीक है। इजराइल सरोज प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर किसे दिया गया? इसको डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया। चलिए, गार्जियंस ऑफ द वाइल्ड, गार्जियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट किसने जारी किया है? गार्जियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट किसने जारी किया है? कीर्तिवर्धन सिंह, कीर्तिवर्धन सिंह ने। हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी आंसर। आगे हम लोग देखते हैं, आदर्श युवा ग्राम सभा, आदर्श युवा ग्राम सभा किस मंत्रालय ने शुरू किया? ऑप्शन बी होगा पंचायती राज मंत्रालय ने शुरू किया है। मंत्रालय ने शुरू किया है, तो पंचायती राज मंत्रालय ने शुरू किया है। ठीक है। पूर्वस्थली मृदा का निर्माण तकनीक से गेहूं की खेती किस राज्य में हुई? तो आप लोग जानते हैं कि राजस्थान में मरुस्थल है, और वहां पे मरुस्थलीय मृदा को तकनीक के द्वारा विकसित करके वहां पे गेहूं की खेती संपन्न हुआ है। ठीक है। हमारा आंसर क्या होगा? राजस्थान। ठीक है। चलिए, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, हाँ, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट किस शहर में आयोजित किया गया है? तो आंसर होगा ए, दिल्ली। कहाँ पे आयोजन किया गया है फिनटेक फेस्ट का? तो दिल्ली में। 17वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर्स का पुरस्कार किन्हें दिया गया? बेस्ट एक्टर्स का पुरस्कार किसे दिया गया है 17वें फिल्म फेयर अवार्ड में? तो रणबीर कपूर, कार्तिक आर्यन, बी, सी आपका अभिषेक बच्चन। हमारा आंसर होगा कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन। आंसर बी, सी, दोनों बी, सी को दिया गया है। भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर, सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर भारत का जो पहला है किस राज्य में है? सौर ऊर्जा से संचालित भारत का जो पहला चिड़ियाघर है किस राज्य में? तो कर्नाटक में। ठीक है। टी-डोम, टी-डोम वायु रक्षा प्रणाली किस देश ने विकसित किया? ताइवान। हमारा टी से याद रखिए, टी से ताइवान। ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं, वन जीव अधिनियम 1972 में, वन जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? हमारा आंसर होगा बी, केरल। चलिए, मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? मिसेज यूनिवर्स का खिताब मिला, मिस यूनिवर्स नहीं भाई, मिसेज यूनिवर्स। ठीक है। इसको जीतने वाली है शेरी सिंह बनी। ठीक है। स्मिता सेन, लारा दत्ता, मानुषी छिल्लर मिस यूनिवर्स बनी, मिस वर्ल्ड बनी थी 2017 में। ठीक है। सुष्मिता सेन 1994 में मिस यूनिवर्स बनी थी, जो पहली महिला थी। ठीक है। चलिए, नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे भाई। ये क्वेश्चन जहां तक लगता है कि ये या तो बिहार दरोगा या फिर कोई भी एग्जाम्स हो, सेंट्रल लेवल का हो या फिर स्टेट लेवल का हो, ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, क्योंकि ये मारिया करेना मचाडो जो है वेनेजुएला की है, इनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है?
अभी तक जितने भी पर्पल फेस्टिवल हुए हैं, जहां तक हमने देखा, वो सारे के सारे पणजी में हुए हैं। ठीक है। इंदिरा 2025 ये सैन्य अभ्यास है, भारत और किस देश के बीच में और रशिया के बीच में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की गई? जो सबसे पहले बोत्सवाना के द्वारा प्रोजेक्ट चीता के तहत 8 जो चीते लाए गए थे 2022 में, तो वह कहाँ पे रखे गए थे? कुनो नेशनल पार्क। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा कुनो नेशनल पार्क। ठीक है। टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची, टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? यशस्वी जायसवाल। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। 155 नंबर क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश ने आयोजित किया है? दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश ने आयोजित किया है? तो फ्लाउ हमारा आंसर ए। चलिए, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया लस्टाडो कास्पियानो और काई। ये कहाँ की रहने वाली है? ये कंट्री भी पूछ सकता है, कहाँ की रहने वाली है? हंगरी की है। भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन कहाँ खोला जाएगा? तो हमारा आंसर होगा मेरे सोनीपत में होगा। बी ऑप्शन जो हमारा होगा वो राइट आंसर होगा। तो इलेक्ट्रिक क्या है? इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्टेशन खोला जाएगा। ठीक है। 159 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपनी पहली राष्ट्रीय अपनी पहली बाल सुरक्षा नीति लाने वाला देश कौन सा? फिजी। फिजी की राजधानी कहाँ पे है? सुआ है। फिजी की राजधानी कहाँ है? सुआ है। ठीक है। तो अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति किस देश में शुरू की गई थी? फिजी में शुरू की गई। चलिए 159 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, हाँ, कि अरब राज्य से यूनेस्को का पहला महानिदेशक, यूनेस्को का जो पहला महानिदेशक कौन है? खालिद अल, भी हमारा आंसर राइट आंसर हो जाएगा। खालिद अल नानी यूनेस्को का पहला महानिदेशक है अरब देश से। ठीक है, खाड़ी देशों से। भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण एबीसी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ शुरू हुआ? ठीक है। भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण एबीसी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ शुरू हुआ है? हमारा आंसर होगा, हमारा आंसर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि बिहार चुनाव 2025, तो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें चुनावी पहचान क्या रखी गई थी? तो ए लालटेन, कमल, छोटी चिड़ैया, डी हाथ। ये तो तीनों पार्टी का जो चिन्ह है, लेकिन ये हमारा आंसर होगा सी, छोटी चिड़ैया। छोटी चिड़ैया वो बिहार विधानसभा का चुनाव चिन्ह। ठीक है। चलिए 162 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, ये ब्रांड एम्बेसडर है। बिल्डकॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? बिल्डकॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? हमारा जो अंतरिक्ष यात्री थे शुभांशु शुक्ला, जो 2025 में अंतरिक्ष स्टेशन घूमने वाले जो पहले भारतीय थे, तो शुभांशु शुक्ला को बिल्डकॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। मेरा मेरा हाउ चुंबा, ये पीछे हमने आपको बताया कि मेरा हाउ चुंबा उत्सव जो फेस्टिवल है वो मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है। रसायन का नोबेल पुरस्कार, यानी कि सारे के सारे नोबेल पुरस्कार आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये नोबेल पुरस्कार 2025 में किसे दिया गया है? सुसुम कितावा, रिचर्ड ब्राउसन और उमर एम यादगी। ये आपका तीनों आंसर हो, ये आप याद रखेंगे। नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन कंफर्म है कि आने वाला ही है, जो भी याद है। ठीक है ना। अब तीनों मतलब जितने भी नोबेल पुरस्कार है 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, तो सारे को याद रख लेंगे। ठीक है। चलिए, भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा किस राज्य में शुरू किया गया है? भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा किस राज्य में शुरू किया गया है? तो हमारा आंसर होगा बी, महाराष्ट्र। ठीक है। 166 नंबर क्वेश्चन है कि 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद जो पुण्यतिथि है क्या? हाँ, मुंशी प्रेमचंद का पुण्यतिथि पुण्यतिथि
कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो ऑप्शन ए 88वीं, बी 89वीं, सी 90, डी 91। तो हमारा आंसर होगा बी 89वीं। ईरानी कप 2025-26 का विजेता कौन है? तो विदर्भा है। ईरानी कप 2025-26 का विदर्भा है। ठीक है, चलिए सत्रह रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, कौन सा आंसर होगा? एलेक्जेंडर स्मिथ। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि जूडो जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप, जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत पहली पदक पदक विजेता कौन बनी? तो लिंथोई चमना। कौन बनी है? लिंथोई लिंथोई चमना। ठीक है, चलिए हाँ चल रहा है। श्रद्धांजलि योजना किस राज्य ने श्रद्धांजलि योजना किस राज्य ने शुरू किया है? श्रद्धांजलि योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो हमारा आंसर होगा बी नंबर, ऑप्शन बी असम। श्रद्धांजलि योजना किस राज्य ने शुरू किया है? असम में शुरू किया है। भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग यानी ईपीएल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, वो संजू सैमसन को नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? ये जॉन क्लार्क, मिशेल डेवरेट, एम डेनिस को, ये तीनों को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चर्चा में रहा भारत का एकमात्र मुक्त ज्वालामुखी। भाई, ये क्वेश्चन हो सकता है कि बिहार दरोगा में क्वेश्चन आ जाए। मठ ज्वालामुखी जो है एकमात्र ज्वालामुखी है जो भारत में है, चर्चा में रहा। कौन सा? अंडमान निकोबार का है। ठीक है, चलिए कोंकण सैन्य अभ्यास, कोंकण सैन्य अभ्यास जो है भारत और किस देश के बीच में होता है? भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है। ठीक है, चलिए तूफान एमी का नामकरण किसने किया? तूफान एमी किसने किया है? तो हमारा आंसर बी होगा, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा किया गया है तूफान एमी का नामकरण। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 176 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व विश्व पारा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में, विश्व पारा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो हमारा आंसर होगा बी नंबर, 22 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 22 पदक जीते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सेतु योजना कहाँ शुरू किया है? पीएम सेतु योजना कहाँ शुरू किया है नरेंद्र मोदी ने? तो ये हमारा आंसर होगा बिहार। बिहार में पीएम सेतु योजना शुरू किया गया है। 10वीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नाटको पॉलरेक्स कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन, सिंगापुर में किया गया है। कहाँ पे? सिंगापुर में किया गया है। आगे हम बात करेंगे तो 179 क्वेश्चन उसमें मांझे घर योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र में। किस राज्य में शुरू किया गया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में शुरू किया गया। ठीक है, चलिए हिम तेंदुआ जनगणना पूरी करने वाला हिम तेंदुआ जनगणना पूरी करने वाला भारत का पहला राज्य, भारत का पहला राज्य कौन है? हिम तेंदुआ। हमारा आंसर हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख। ठीक है, चलिए विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू 2025 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो मीराबाई चानू जो है स्वर्ण पदक जीती हुई है। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए मीराबाई चानू। सिंगापुर ने किस भारतीय गायक के नाम पे एक द्वीप का नाम रखा है? कौन सा देश? सिंगापुर। सोनू निगम, अरिजीत सिंह, जुबिन गर्ग और शान। तो हमारा आंसर जो होगा वो सी होगा। जुबिन गर्ग के नाम पे सिंगापुर में एक द्वीप का नाम रखा गया है। जुबिन गर्ग जो है वो असम के एक फेमस सिंगर थे। असम के असम के थे। ठीक है, चलिए निषाद कुमार जो इसी कूद से हाई जंप से संबंधित है और T27 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने यहाँ पे स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, 183 नंबर के सी नंबर स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ठीक। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बना? हमारा आंसर होगा सी चंडीगढ़। ठीक है,
इंदौर जो है हमारा वेटलैंड शहर, वेटलैंड शहर। इंदौर जो है हमारा क्या है, वेटलैंड शहर, इंदौर और उदयपुर। लेकिन जो कि मुक्त शहर किसको घोषित किया गया है, तो चंडीगढ़ को घोषित किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम का आयोजित, विश्व विश्व सामाजिक सुरक्षा, विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम कहाँ आयोजित किया गया है, कुआलालंपुर, मलेशिया। कहाँ पे, मलेशिया, मलेशिया, ठीक है, कुआलालंपुर। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, 186 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है। टेबल टेनिस 2025 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं भरत कमल। इनका भी संबंध टेबल टेनिस से हुआ करता था, ठीक है। उन्हें 2024 में ही इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं वैश्विक डिजिटल नोमेट रिपोर्ट, वैश्विक डिजिटल नोमेट रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान दिया गया है, तो इसमें स्थान है इसका 36वां स्थान है, ठीक है। कौन से, वैश्विक डिजिटल नोमेट रिपोर्ट 2025 में। चलिए आगे हम बात करते हैं कि अगर आप हरित हाइड्रोजन, हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ है, तो 11th जो है विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, दुबई में हुआ है, ठीक है। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला, भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला किसे घोषित किया गया है, हमारा आंसर होगा बी, बालोद छत्तीसगढ़, जहाँ पे बाल विवाह पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है और वहां पे बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है, बालोद। कहाँ पे, बालोद छत्तीसगढ़ में, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच सैन्याभ्यास, ड्रोन कवच सैन्याभ्यास जो बहुत अच्छे सैन्याभ्यास, और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो हमारा आंसर होगा ए नंबर, अरुणाचल प्रदेश में आंसर हो जाएगा, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, अगला बढ़ते हैं। तो इसमें 191 नंबर का क्वेश्चन है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का रैंक किस स्थान पे है, तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की अगर हम बात करते हैं तो इसको जारी कौन करता है, सबसे पहले तो ये दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक तो पहले बात की जारी कौन करता है और भारत का रैंक क्या है, एक नंबर और लास्ट नंबर ये क्वेश्चन बहुत रेयर रेयर में पूछ सकता है, लेकिन जारी करता जरूर पूछ लेता है और आपका भारत का रैंक कौन सा है। तो जारी करता कौन है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक का, आईएमडी जारी करता है, कौन सा, आईएमडी जारी करता है। इसे भारत का रैंक कौन सा है, 128वां रैंक है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई, लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी दोनों का जन्म 2 अक्टूबर को ही होता है, लेकिन ईयर अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसमें इनकी कौन सी जयंती मनाई गई है, तो इसकी जयंती मनाई गई, हाँ इसकी जयंती मनाई गई 121वीं, सॉरी 122वीं, 122वीं जयंती मनाई गई, ठीक है। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार, वैश्विक पर्यटन पुरस्कार किस किस राज्य को घोषित किया गया है, ठीक है। हाँ वैश्विक पर्यटन पुरस्कार किस राज्य को घोषित किया गया है, हमारा आंसर होगा, हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। किस राज्य को घोषित किया गया है, आंध्र प्रदेश को घोषित किया गया है, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी जी ने, गांधी जी की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई है, बी नंबर आंसर हो जाएगा 156। अगर आपको महात्मा गांधी का जन्म पूरा याद है, 1869, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, और आज के 2 अक्टूबर के बीच में अगर आप सब्सट्रैक्ट करते हैं पता चल जाएगा कि 156वीं जो है जयंती मनाई गई थी महात्मा गांधी। पैरा ओलंपिक तीरंदाजी विश्व विश्व चैंपियनशिप में भारत का कौन सा रैंक रहा है, ठीक है। भारत का कौन सा रैंक रहा, सॉरी चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं, कितने पदक जीते हैं, 7 पदक जीते हैं। पैरा ओलंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक, 7 पदक। सैफ अंडर 17 फुटबॉल, सैफ अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप के विजेता 2025 में कौन बना है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारत हो जाएगा, ठीक है। विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता, भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन है, पैरा एथलेटिक्स में पहले स्वर्ण पदक कौन बने हैं, शैलेश कुमार बने हैं।
ठीक है, चले आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय वनस्पति संरक्षण में पहले कवक वैज्ञानिक निदेशक, पहले कवक वैज्ञानिक निदेशक कौन बने हैं? हमारा आंसर होगा कणाद दास को पहले कवक वैज्ञानिक निदेशक घोषित निदेशक चुना गया है। ठीक है, चलिए 23वें फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर कौन है? शुभंकर कौन है? तो इसमें हमारे क्लच, जायु और नेपाल। ठीक है, ये उसका शुभंकर है, क्लच, जायु और नेपाल। और लगभग 200 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025, वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये हमारा आंसर हो नई दिल्ली। ठीक है, कहाँ पे आयोजित किया गया है खाद्य शिखर सम्मेलन? खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया है। भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हमारा आंसर होगा डी अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। किसके द्वारा? डी अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। ठीक है, चलिए पोंजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया जाएगा? पोंजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया जाएगा? हमारा आंसर होगा, हमारा आंसर जो होगा, हमारा आंसर होगा, हमारा आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश आंसर, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। चलिए किन तीन अफ्रीकी देशों ने, किन तीन अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया? तो आंसर हमारा बी होगा, बुर्किना फासो, माली और नाइजर। इन तीन देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय किया है। पूरन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज्यादा मिलेनियर्स किस राज्य में है? सबसे ज्यादा मिलेनियर्स किस राज्य में है? हमारा आंसर होगा महाराष्ट्र में। सबसे ज्यादा अरबपति कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का, आईसीसी महिला कप 2025 का आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम किसने गाया है? तो हमारा आंसर होगा श्रेया घोषाल ने। श्रेया घोषाल ने ब्रिंग इट होम जो आधिकारिक गीत था आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का। अगर इसकी हम बात करते हैं तो इसका जो महिला कप जो हुआ था, इसका आयोजन कहाँ पर होता है? इसका आयोजन कहाँ पर होता है? भारत और श्रीलंका। कहाँ पर होता है? श्रीलंका में होता है। लेकिन इसका विनर कौन है? ये इंडिया है। इसका विनर कौन है? इंडिया। ठीक है, इंडिया, इंडिया है। अगर हम रनर की बात करते हैं, किसको हरा के विजेता बना था? साउथ अफ्रीका को हरा के। कितने रनों से हराया था? 52 रनों से। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया, बीपीएससी में भी पूछा 2023 के जो वर्ल्ड कप जो भी इंडिया को हराया था, कितने विकेट से ऑस्ट्रेलिया ने हराया था। तो हो सकता है कि इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेगा, कितने रनों से हराया था, कितने रनों से इंडियन महिला क्रिकेट टीम ने हराई थी? तो 52 रनों से हराई थी। ठीक है, चलिए और इसमें अगर हम मैन ऑफ द मैच की बात करते हैं, मैन ऑफ द मैच शेफाली वर्मा को मिलता है, शेफाली वर्मा को मिलता है। और मैन ऑफ द टूर्नामेंट की बात करते हैं, मैन ऑफ द टूर्नामेंट को बात करते हैं दीप्ति शर्मा को, दीप्ति शर्मा को। ठीक है, चलिए ये हमारा हो जाएगा आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 से। ठीक है, लिविंग ब्रीथ पुरस्कार, हाँ लिविंग ब्रीथ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री है किन स्टारमर का, उसको लिविंग ब्रीथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं विज्ञान शिखर सम्मेलन, विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ गया? विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025, विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? हमारा आंसर होगा दिल्ली में हो जाएगा। 7 नंबर 207 का आंसर डी, दिल्ली। ठीक है, 10वां आयुर्वेद
10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया? ये क्या? हाँ, पहली बार कब मनाया गया? 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजय का 15वां स्थापना दिवस किसने मनाया है? सीमा सड़क संगठन के द्वारा। देखिए, बीआरओ के द्वारा। ठीक है, बीआरओ के द्वारा कौन सा प्रोजेक्ट विजय का 15वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या रखा गया है? अहिल्या, अहिल्या नगर रखा गया है अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम। ठीक है, चलिए, लगातार 3 बार महिला बैलेंस डी जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी कौन बनी है? एथेना बोनामाटी। बेलेन बेलेन डी सॉरी बैलेंस 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 डी जीतने वाली एथाना बोनामाटी। ठीक है, रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे दिया गया है? रेशम विकास के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ राज्य किसे राज्य पुरस्कार मिला है? तो आंध्र प्रदेश को मिला है। ऑप्शन क्या होगा? डी आंध्र प्रदेश। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हुआ है? ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हुआ है? हमारा आंसर होगा सी, भोपाल। ठीक है, हमारा आंसर सी हो जाएगा, भोपाल में हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। भोपाल नहीं, यहाँ पे डी विशाखापट्टनम में हुआ है। ठीक है, चलिए, एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो बिहार में होगा। क्या बिहार का जो विज्ञान भवन है, वहां पे एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन हुआ है बिहार में। ठीक है, वैश्विक शतक बीमा वैश्विक शतक बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? हमारा आंसर होगा अमिता चौधरी। अमिता चौधरी को भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई। ठीक है, चलिए, भारतीय सेना का एकीकृत अभ्यास अमोघ फ्यूरी किस राज्य में आयोजित किया गया? एकीकृत जो अग्नि अभ्यास है भारतीय सेना में, अमोघ फ्यूरी किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये है हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान। कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक है, 22 सितंबर 2025 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? हमारा आंसर होगा बी नंबर 50वां मनाया गया है। ठीक है, 50वां स्थापना दिवस मनाया गया। चलिए, 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? किस देश को एशियाई इंटरपोल समिति का सदस्य चुना गया है? तो मेरे भाई आंसर हमारा जो होगा वो भारत आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ऑस्कर 2026 ऑस्कर 2026 में आधिकारिक पुरुष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये होम बाउल को चुना गया है। सी हो जाएगा, होम बाउल हो जाएगा। ठीक है, ऑस्कर 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो मिला है अनुराग को मिला है। ठीक है, याद रखेंगे। एशियाई कैडेट कप एशियाई एशियाई कैडेट कप एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? उत्तराखंड में। ठीक है, और 220 के ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा आंसर। राइट आंसर सी हो जाएगा। किस देश ने दुनिया पहला एआई से संचालित राइट बैंक राइट बैंक क्या है? तो हमारा आंसर होगा ये संचालित राइट बैंक किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन सी, मलेशिया। चलिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया 2023 का? तो मोहनलाल को दिया गया। मोहनलाल को वर्ष 2023 का दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया। दिख रहा हो आप लोगों को? ठीक है, मोहनलाल को। चलिए, तिरुमाला हिल्स और एर्रा मिट्टी डिबालू किस राज्य में स्थित है? तिरुमाला हिल्स से आप नाम से भी जान सकते हैं किस राज्य में मिला है? तो आंध्र प्रदेश को। चलिए, टीम वर्ल्ड ने
इसे हराकर लेबर कप 2025 का खिताब जीता है। टीम वर्ल्ड ने इसे हराकर लेबर कप 2025 का खिताब जीता है। तो टीम यूरोप को हरा के लेबर कप में जीता है टीम वर्ल्ड में। ठीक है। पुरुष वर्ग में बेलन डी वर्ष 2025 का खिताब किसने जीता है? पुरुष वर्ग में बेलन डी वर्ष 2025 का खिताब किसने जीता है? ओस्मानी डेम्बले। ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं T20 इंटरनेशनल कप। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? हर्षदीप सिंह। हर्षदीप सिंह जो है पहले भारतीय क्रिकेटर बने हैं। स्वयं सत्ता समूह के सदस्यों की पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? मिला। जो समूह है स्वयं सहायता समूह, उसका जो पहचान पत्र जारी करने वाला जो भारत का पहला राज्य कौन है? तो तमिलनाडु। ठीक है। तमिलनाडु। चलिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 1,000 रुपए की घोषणा की है? हो जाएगा बी नंबर बिहार। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रति माह यानी कि हर माह 1,000 रुपए देने की घोषणा की है बिहार सरकार के द्वारा। ठीक है। भारत का पहला निजी तेल भंडार जो है वो किस राज्य में है? भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में है? सी हमारा किस राज्य में बनाया जाए? ठीक है, सी हमारा हो जाएगा आंसर कर्नाटका। चलिए 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग की स्थापना। बिहार महिला आयोग की स्थापना दिवस स्थापना दिवस मनाया गया? 24वां स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, हमारा आंसर राइट आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 24वां स्थापना दिवस मनाया गया। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 30वां रैंक है। कौन सा है? 38वां रैंक है। ऑप्शन हमारा डी आंसर राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 232 नंबर क्वेश्चन। पॉलीमेटेलिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया है? दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया है? भारत को दिया गया है भाई। किसको दिया गया है? भारत को दिया गया है। ठीक है। 233 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार अपोलो इथेन जो है, अपोलो इथेन का उद्घाटन नई दिल्ली में। अपोलो इथेन नई दिल्ली में हुआ। अपोलो इथेन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। अपोलो इथेन का उद्घाटन कहाँ हुआ? अपोलो दिल्ली में। ठीक है। भारतीय सेना के प्रथम उत्तर वन डिवीजन जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया है? जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया है? 234 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा बी पंजाब में। 234 नंबर का आंसर क्या होगा? बी पंजाब हो जाएगा। ठीक है। जल शक्ति अभ्यास, ठीक है, कहाँ पे? पंजाब। चलिए बिहार की पहली महिला फील्ड मास्टर कौन बनी है? मरियम फतीमा बनी है। ठीक है। ठीक है, कौन सी बनी है? मरियम फतीमा बनी है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण पीएम मित्र किस राज्य में किया जाएगा? ऑप्शन है ए गुजरात, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। तो हमारा आंसर हो जाएगा पीएम मित्र, पहले पीएम मित्र पार्क जो होगा हो जाएगा बी। ठीक है। एशिया शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन कहाँ होगा? तो 2027 के अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में होगा। 2026 की अगर हम बात करेंगे तो किर्गिस्तान। ठीक है। और 2025 में जो हुआ था 2025 में हुआ था बीजिंग चीन में। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। चलिए आज 2027 जो है पाकिस्तान में होगा। आगे हम देखते हैं
युवा नेताओं के शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, गुवाहाटी होगा। ठीक है, चलिए 238 हो गया। किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? इस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो नेपाल ने। ये आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा, नेपाल ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। सविता भंडारी, ये सविता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी? वहां जो नेपाल की बनी है। आंसर हमारा होगा डी, जो नेपाल में झिंझी आंदोलन हुआ था, झिंझियों के द्वारा जो आंदोलन किया गया था, वहां पे तक जो वहां से जो प्रधानमंत्री जो बनी है, क्या नाम था उनका, नाम ध्यान नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं। भारतीय नौसेना द्वारा युद्धपोत पर कमीशन किया गया भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार का नाम क्या है? ठीक है, क्या नाम है? तो एयर सर्विलांस रडार, 3D एयर सर्विलांस रडार है। हमारा आंसर हो जाएगा राजा। ठीक है, पैसिफिक रिच, पैसिफिक रिच 2025 यानी XPR 2000 अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? तो हमारा आंसर, राइट आंसर हो जाएगा सी, सिंगापुर में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? सिंगापुर में हुआ है। ठीक है, फ्रीडम एज, फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश में हुआ है? फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश में हुआ है? तो दक्षिण कोरिया में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? दक्षिण कोरिया में। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जसकोर उत्सव, जसकोर उत्सव का 10वां संस्करण, जसकोर जो महोत्सव है, फेस्टिवल है, वो कहाँ पे मनाया जाता है मेरे भाई? ये मनाया जाता है आपका लद्दाख में मनाया जाता है। कहाँ पे? लद्दाख में मनाया जाता है। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? राजभाषा, राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? राजभाषा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? हाँ, 5वें राजभाषा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? आप आंसर बताएंगे मेरे, आंसर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, दिल्ली ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी का 62वां संस्करण का किताब है 2025 में। किताब किसने जीता? ईस्ट जोन ने जीता है, ईस्ट जोन ने जीता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। महिला एशिया, एशिया कर्स, एशिया 2025 हॉकी में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो हमारा आंसर होगा श्री रजत पदक। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा लिथियम आयन, भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित होगा? सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, हरियाणा के रोहना में। नेवर एलोन, नेवर एलोन एक एआई ऐप है। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नेवर एलोन जो एआई ऐप है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये एम्स दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। हमारा लास्ट 249 नंबर जो क्वेश्चन होगा वो एम्स दिल्ली द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक, ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? केजीएस ढिल्लों के द्वारा, केजीएस, केजीएस ढिल्लों के द्वारा। अभी चलिए, अभी बहुत सारे प्रश्न हैं। ठीक है, अभी तक हम यहीं तक अपना क्लास समाप्त करते हैं, और अगला जो क्लास होगा इसको हम लोग पूरा, जो अभी लगभग 250 क्वेश्चन हो गए हैं लगभग, उसमें अभी आपके 650, 650, 550 के आसपास में क्वेश्चन होंगे, वो सारे हम लोग अगले सेशन में हम लोग पूरे करा देंगे। ठीक है, तब तक के लिए